बीए पार्ट थर्ड ईयर की हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम कवि सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ रहे थे। पिछले दिनों हमने कवि पंत जी की मौन निमंत्रण, जो कि पल्लव काव्य संग्रह से ली गई थी, और एक तारा, जो गुंजन काव्य संग्रह से उद्धृत थी, ये कविताएं पढ़ी थी। और आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वह ली तो गुंजन काव्य संग्रह से गई है, परंतु उसका शीर्षक है नौका विहार। तो नौका विहार जो ये कवि की रचना है, इसमें कवि के कोमल और सुकुमार विचारों का संपादन हमको पढ़ने को मिलेगा। इस कविता की रचना सन 1932 में तब हुई जब कुछ समय के लिए कवि काला कांकर के राजमहल में अतिथि के तौर पर रहने गए। गर्मियों के दिनों में गंगा की चांदनी रात में नौका विहार करते हुए कवि की जो स्वानुभूतियाँ उत्पन्न हुई, वही इस कविता में लिपिबद्ध की गई हैं। इस कविता को हम 3-4 टुकड़ों में पढ़ेंगे। तो इस कविता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस छायावादी काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना भी इस कविता को माना जाता है। और इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण, अमूर्त का मूर्तिकरण, संगीतात्मकता, कल्पना, दार्शनिकता, वैयक्तिकता आदि भावों के अतिरिक्त छायावाद के कला पक्ष की सर्वोत्कर्ष रचना के रूप में हमें कई पक्ष देखने को मिलते हैं। नौका विहार कविता में कवि ने प्रकृति के विविध चित्रों की सृष्टि करते हुए सर्वात्मवादी दर्शन के अनुसार ससीम की असीम के प्रति जिज्ञासा, अस्थिर की परिवर्तनशील संसार में नित्य और वास्तविक सत्य को पाने की आकांक्षा तथा चिंतन और अनुभूति से सत्य का साक्षात्कार होने के पश्चात उत्पन्न होने वाले आशावादी उल्लास आदि को अत्यंत सरल, बोधगम्य और आकर्षक रूप में इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। कविता के अंत में संसार, जीवन तथा ईश्वर सभी की नित्यता का संदेश भी कवि ने प्रस्तुत किया है। तो लीजिए, आज की कविता मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ। शांत स्निग्ध ज्योत्सना धवल, शांत स्निग्ध ज्योत्सना धवल, अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है इसमें, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख में दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशिकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वर्तुल का अर्थ होता है गोलाकार, है ना। और कुछ कठिन शब्द भी मैं बता देती हूँ। स्निग्ध का अर्थ होता है स्नेहपूर्ण। सैकत शैया यानी रेत की शैया, सोने का स्थान। दुग्ध धवल का अर्थ है दूध के समान सफ़ेद। तनवंगी यानी कृश शरीर वाली। ग्रीष्म विरल गर्मी के कारण पतली, पतली दुबली टेढ़ी मेढ़ी। तो श्रांत यानी थकी हुई, क्लांत यानी दुखी, निश्चल यानी जो चलायमान नहीं है। तापस बाला, तापस बाला का अर्थ होता है तपस्विनी बालिका। कुंतल यानी केश, और वर्तुल यानी गोलाकार। तो अब हम इस नौका विहार की इस पद्यांश का अर्थ करेंगे। कवि कहते हैं कि काला कांकर में ये रात्रि का शांत वातावरण था, जब सारा संसार अपने समस्त कार्यों को
समाप्त करके विश्राम कर रहा था। किसी भी प्रकार का कोलाहल यानी शोर, चंचलता अथवा अस्थिरता का जरा भी कोई भी संकेत दिखाई नहीं देता था। सर्वत्र शांतिदायक, सुखद, शीतल चांदनी की उज्ज्वलता धरती पर फैली हुई थी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश अपने निष्पलक नयनों से धरती के सौंदर्य को देख रहा है। धरती पर इस प्रकार शांत और नीरवता छाई हुई है जैसे शांत मन से आकाश के विस्तार और सौंदर्य को देखने में धरती मग्न है। ऐसे समय में कवि ग्रीष्म ऋतु के कारण क्षीणकाय शरीर को बालू के विस्तार में बहते हुए देखते हुए कहता है कि ये गर्मी की ऋतु में पतली दुबली बालू की विस्तृत बालू के ऊपर दिखाई दे रही गंगा की पतली सी धारा, टेढ़ी मेढ़ी पतली सी धारा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मानो कोई अत्यंत कृशकाय युवती दूध जैसी रेत की शैया पर थक कर के चूर होकर निढाल पड़ी हुई है। यानी कि ये गंगा किसी तपस्विनी युवती के समान पवित्र और स्थिर है। उसमें किसी तरह की चंचलता नहीं है। गंगा में प्रतिबिंबित होने वाले चंद्रमा और चांदनी के कारण उसके प्रकाशमान किनारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वह तपस्विनी अपने चंद्रमा के समान सुंदर मुख को अपने कोमल हथेलियों पर टिकाए हुए है, जिसमें कोमल हाथ भी प्रकाशित होते दिखाई दे रहे हैं। गंगा की लहरें इस प्रकार क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं जैसे तपस्विनी बाला अपने जो है हृदय पर कोमल बालों की राशि को बिखरा के लेटी हुई हो। नीला आकाश का प्रतिबिंब गंगा की लहरों में हिलता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे चमकीले तारों से जड़ा हुआ नीला कोई तपस्विनी बाला के नीला वस्त्र लहरा रहा हो। गोरे शरीर पर कवि कहता है कि गोरे शरीर पर यदि नीले रंग का कोई पतला सा वस्त्र यदि लहराएगा तो इससे शारीरिक सौंदर्य ही बढ़ता प्रतीत होता है। तो कवि का मानना है कि जिस समय चंद्रमा के कोमल प्रकाश से भरी हुई लहरें किनारे के पास गोलाकार होकर इकट्ठी हो जाती हैं, वे कोमल लहरें किसी स्त्री की साड़ी की सिकुड़न की तरह दिखाई देती हैं। इस प्रकार गंगा में नारी के शुभ, पवित्र और सर्वांगीण अपार सौंदर्य का चित्रण कवि ने बहुत ही आकर्षक ढंग से किया है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, श्रांत, क्लांत, निश्चल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। गंगा का मानवीकरण प्रस्तुत किया गया है। सैकत शैया और मृदुल लहर सांग रूपक की प्रतीक हैं। अनंत में श्लेष अलंकार, सिहर सिहर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है आपको आज का ये काव्यांश समझ आया होगा। किसी भी तरह की कठिनाई होने पर मुझसे संपर्क किया जा सकता है।